नमस्कार, आइए आपको जोड़ते हैं सरवर सिद्दीकी जी से, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा के सदस्य हैं और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं और भी अन्य पदों पर आपने कार्य किया है भाजपा के लिए। आइए उनसे जोड़कर कुछ जानते हैं। जी सर, अगर बात करें सबसे पहले जो इस समय SIR का मुद्दा चल रहा है, जो पुनर्निरीक्षण का चल रहा है सरकार के द्वारा, विपक्ष इसका काफ़ी विरोध कर रहा है। क्या लगता है आपको, आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं? अच्छा लगा आप लोग आए, मीडिया के लोग आए, बहुत अच्छे लगा। विपक्ष का काम हमेशा ही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों का हमेशा विरोध करना। इनका कार्य हमेशा जनहित का हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, किसी के साथ किसी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं रखती, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसके अंतर्गत 20 लाख रुपए सभी को दिए जाते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, बिना गारंटी और बिना मार्गेज के, और विद्युत के लिए फ्री कनेक्शन देना, ये सारी चीज़ें। सर योजना बहुत अच्छी योजना है, विपक्ष इसका दुरुपयोग कर रहा है, बता रहा है कि NRC का ये NRC बता रहा है इसको, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसमें सबसे अच्छी खूबी ये है कि जो लोग हमारे साथ हैं, जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, ऐसे लोगों को सिर्फ अपने उसको करना है। अब उनके बच्चे होते हैं, उसके पुष्टि के लिए उनको उनके माता पिता का नाम 2002 की उसमें है, मतदाता सूची में है, तो उससे हो जाएगा। ये विपक्ष झूठी अफवाह उड़ा रहा है कि NRC है, ये अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत बात है। विपक्ष अफवाह फैला रहा है, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी अफवाह फैला के समाज में दुख वो कर रहा है। ये योग्य कदम है, मोदी जी का बहुत योग्य कदम है SIR। बिहार चुनाव आज दूसरा चरण चल रहा है, उसका क्या लगता है, किस तरह के नतीजे आने वाले हैं? आप जिस तरह से देखा आपने अभी तक बिहार चुनाव जो है वो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार वहाँ बनने जा रही है और फिर सरकार बनेगी और अच्छी सरकार बनेगी। विपक्ष जो है वहाँ एकदम लाचार और परेशान हो चुका है। जितना विपक्ष चिल्ला रहा था वो कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं और अच्छा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। अगर बात करें तो अभी कल शाम को एक बड़ा दुखद घटना हुई, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। क्या लगता है दोषी कौन हो सकते हैं और भारत सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए? ये घटना जो है लाल किले के पास जो ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है, मानवता के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, भारत सरकार के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरोधी घटना है। ये आतंकवादियों की घटनाएं हैं। इसमें विदेशी हाथ और फंडिंग है, जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, देश को के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसकी निंदा की जानी चाहिए और जो लोग इसको अंजाम दिए वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितने ऊंचे पदों पर। अंत में अगर बात करें अपने ज़िले की, भदोही की, तो अभी कुछ दिनों पहले कालीन मेला लगा था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे। कितना लाभ देखते हैं, उससे कितना लाभ हुआ भदोही के कालीन व्यापारियों को और जो कर्मचारी हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं, फलाप तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार से धनराशि जो मिलती है उसका कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ज़्यादातर दुरुपयोग करती आ रही है। जिस ढंग से CPC को प्रचार करना चाहिए, CPC को काम करना चाहिए, कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो दलगत राजनीति में फंसी हुई है, विपक्षियों के कब्जे में है। जैसे कि मतलब किस तरह काम करना चाहिए और क्या नहीं कर रही है? विपक्षियों के उसमें है, सरकार के दी गई दिशा निर्देशों के अनुसार कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल काम नहीं कर रही। उसमें जो है कुछ लोग उस पर बैठे हुए हैं, उस तरह के बैठे हुए हैं, वो सारे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वो सदस्य बन जाते हैं और जाके अपना दौरा करते हैं, साल 6 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट करते हैं और समाज के लिए जो उनको काम होना चाहिए, छोटे निर्यातकों, कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है निर्यातों को जब धनराशि फंस जाती है तो कभी उसकी वसूली नहीं कराते, उसमें उनकी मदद नहीं करते। निर्यातक जब कहीं फंस गया, किसी तरह से वो हो गया, आयातक बायर जो पेमेंट नहीं करता, बायर विदेशी बैंकों की जो है, उसमें किसी भी तरह का कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का कोई सहयोग नहीं रहता। और जब निर्यातक या एक्सपोर्टर अपनी बात ले जाता है कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास, तो इधर लाचार हो जाते हैं। इस तरह की क्या लगता है इस रवैये में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है? इस रवैये में इतना परिवर्तन होना चाहिए। कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को छोटे निर्यातकों और उनके फंसे हुए जो बिल होते हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं,
उसके से एक अलग प्रकोष्ठ बनाना चाहिए, उसके लिए एक नीति बनाना चाहिए जिससे निर्यातकों के विदेशों में फंसे वापस आ जाएं। बैंक जो है निर्यातकों के घरों को, दुकानों को नीलाम करती है, उसको रोकने के लिए भी कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कुछ काम नहीं करती। कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन से जब एक्सपोर्टर आगे बढ़ता है तो उनके साथ रहती है, जब एक्सपोर्टर के लिए बुरे दिन आ जाते हैं तो कालीन निर्यात संवर्धन परिषद उनका साथ छोड़ देती है।